Hello friends, welcome to Desire Academy YouTube channel. This is the class of Major Theory, class number 5. पिछले क्लास में हमने सिग्मा एल्जिब्रा क्या है और उसकी प्रीपोजिशंस को समझा था और आगे एल्जिब्रा और उसकी प्रीपोजिशंस यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम बोरेल सेट्स को समझेंगे, फिर एफ सिग्मा और जी डेल्टा सेट को समझने की कोशिश करेंगे, क्या है उसकी डेफिनेशन और उसके हेल्प से कैसे किसी भी रिजल्ट को प्रूव किया जाता है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि बोरेल सेट क्या है। सो मान लीजिए हम यहाँ पे एल्जिब्रा जब डिस्कस किया था तो उसमें एक कोई सेट्स था एक्स और उसका कलेक्शन था, उसके कुछ सेट्स का कलेक्शन था और उसके लिए कुछ सर्टेन पोस्टुलेट या कंडीशन थी जिसको सेटिस्फाई करता है तो वो एल्जिब्रा होता है। नाउ बोरेल सेट में भी यही है, बट यहाँ पे ये जो एक्स लिया जाता है वो कोई मैट्रिक्स स्पेस होगा। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस और एक्स टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो x जो है वो किसी मैट्रिक डी के ऊपर मैट्रिक स्पेस होगा और किसी टोपोलॉजी के ऊपर टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। सो इफ नाउ अब हम एक कलेक्शन बनाएंगे, दैट इज b इज कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ x such that scripted b is smallest sigma algebra which contains all of the open sets of x। तो ये है डेफिनेशन। अभी ओपन सेट को भी समझेंगे कि ओपन सेट्स की क्या डेफिनेशन है, उसको हम समझेंगे। बट अभी ये है हमारे पास कि किसी भी कलेक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, आइदर मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस। तो वो कलेक्शन है उसको हम स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा डिफाइन करेंगे, ठीक है, जो कि हर ओपन सेट को कंटेन करता होगा। देन the members of scripted B are known as Borel set। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे डिस्कस किया हमने कि मान लीजिए कि एक्स डी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस और आइदर एक्स डी बी यानी टोपोलॉजिकल स्पेस। सो एक हमने स्क्रिप्टेड बी डिफाइन किया विच कंटेन्स सबसेट वाई वेर वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ओके, और ये जो है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। पिछले प्रीपोजिशंस में हमने देखा था जैसे किसी सेट सी को कंटेन करता हुआ एक स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। बट इसमें जो डेफिनेशंस क्या है, ये जो है सभी ओपन सेट को कंटेन करना चाहिए। तो ऑल ओपन सेट्स ऑफ एक्स आर इन बी, तो ये दो कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी मेंबर्स आएंगे, ये जो भी वाई आएंगे, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बोरेल सेट। ठीक है, तो कलेक्शन है, ये हमने बोरेल सेट की डेफिनेशन में देख लिया। पिछले बार जो प्रीपोजिशंस किया था उसमें भी हमने यही किया था, स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अबव सिग्मा एल्जिब्रा एग्जिस्ट बाय क्लास 4 प्रीपोजिशन 2। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सिग्मा एल्जिब्रा हम कैसे बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे सिग्मा एल्जिब्रा जो होता है उसमें कंडीशन थी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन थी इफ ए बिलोंग्स टू सिग्मा एल्जिब्रा देन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इन ए। नाउ यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि हर ओपन सेट को कंटेन करेगा बोरेल सेट। तो फिर ये जो सिग्मा एल्जिब्रा है, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं, चलिए स्क्रिप्टेड बी को ही लिख देते हैं, स्क्रिप्टेड बी। तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी स्क्रिप्टेड भी होना चाहिए। नाउ
अगर स्क्रिप्टेड भी सिग्मा एल्जेब्रा है तो उसमें हर ओपन सेट होगा। सो हम यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हैं कि स्क्रिप्टेड बी इज ऑल्सो कंटेन्स ऑल क्लोज्ड सेट। क्यों? क्योंकि अगर ओपन सेट उसमें है, देखिए यहाँ पे ओपन सेट है स्क्रिप्टेड बी में, तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बाय कंडीशन 1 होगा। दैट मीन्स स्क्रिप्टेड बी इज स्मॉलेस्ट सिग्मा algebra that contains all closed sets। ठीक है, तो ये था बोरेल सेट क्या है उसके हिसाब से। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि अगर आपके पास ये एक्स डी जो है अगर रियल सेट ऑफ रियल नंबर और मैट्रिक डी के हिसाब से डिफाइन किया जाए, तो फिर इसमें जो भी ओपन इंटरवल होंगे वो क्या हो जाएंगे? ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उसके डेफिनेशन को समझेंगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवरी ओपन इंटरवल इज बोरेल सेट। उसके हिसाब से हम स्क्रिप्टेड बी जो है सिग्मा एल्जेब्रा वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बस वो स्क्रिप्टेड बी को अगर डिफाइन करना है जो सभी ओपन सेट को कंटेन करेंगे, तो सभी ओपन इंटरवल क्या हो जाएगा और उसको बोरेल सेट कहेंगे। और ओपन इंटरवल जो है यहाँ पे वो ओपन सेट होते हैं। ठीक है, तो ये था बोरेल सेट क्या है और उसकी डेफिनेशंस। अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि कोई भी सिग्मा एल्जेब्रा जो है कोई भी सिंगलटन सेट जो होता है उसको भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं? बोरेल सेट प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, एवरी सिंगलटन सेट ऑफ 0 1 इज ए बोरेल सेट। एवरी सिंगलटन सेट ऑफ 0 1 इज बोरेल सेट। इसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो ऊपर हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है? पिछले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे ये किया है कि अगर आपके पास कोई भी ओपन इंटरवल होता है वो बोरेल सेट होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेते हैं, चलिए नाउ लेट x इक्वल टू 0 1 एंड एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए एंड b बिलोंग्स टू 0 1। सो सिंगलटन सेट इसकी हेल्प से हम डिफाइन करेंगे, तो वो हो जाएगा नाउ स्क्रिप्टेड बी दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे x का इंटरसेक्ट x के अंदर होना चाहिए, तो उसी तरीके से डिफाइन करेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट विथ b माइनस 1 अपॉन n टू b प्लस 1 अपॉन n एंड दिस इंटरसेक्शन विथ x। समझते हैं इसको भी। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये कोई लाइन है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, उसमें से किसी आपने यहाँ पे b को सिलेक्ट किया। अब ये जो इंटरसेक्शन है वो सिर्फ एक एलिमेंट b ही आना चाहिए, तो उसमें हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? b माइनस 1 एंड b प्लस 1 इंटरसेक्शन विथ x। तो हो सकता है ये पूरा इंटरवल आ जाए। फिर b माइनस 1/2 एंड b प्लस 1/2, तो इतना हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे b माइनस 1/3, इतना हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर हम इंटरसेक्शन करते जाएंगे इसी तरीके से, ये काउंटेबल इंटरसेक्शन है, तो उसके अंदर सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट रहेगा, दैट इज b। और यहाँ पे ये जो सिंगलटन सेट है उसको हमने क्या लिखा है? काउंटेबल इंटरसेक्शन। और ये देखिए ये क्या है? ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है, तो ओपन सेट की तरीके से बात करें तो ये जो है सिंगलटन बी इज काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ बोरेल सेट। अगर ये बोरेल सेट है तो इसके हिसाब से हेंस स्क्रिप्टेड बी इज बोरेल सेट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी और डेफिनेशन हमने समझा कि बोरेल सेट क्या है और उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर कैसे हम किसी भी सेट
कि बुरेल सेट है या नहीं वो दिखा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे एफ सिग्मा सेट के बारे में, जो कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है बट डेफिनेशन कहीं ना कहीं सेम है। तो उसी को समझते हैं थोड़ा सा। अ सेट विच इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज कॉल्ड एफ सिग्मा सेट, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई सेट, मान लीजिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया ई जो है बी एनी सेट, और ई हम जो है उसको लिख सकते हैं काउंटेबल यूनियन। सो दैट इज आई इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट एंड यहाँ पे सी आई, वेर यहाँ पे ये जो सी आई है वो क्या है, क्लोज्ड सेट है। तो ये जो ई है, ई इज रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, सो ई कैन बी, ई इज एफ सिग्मा सेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे अगर एफ सिग्मा है तो फिर एफ जो है उसको हम क्लोज्ड के लिए लिखेंगे और सिग्मा जो है उसको सम, या फिर हमने यहाँ पे यूनियन। तो इस तरीके से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके जी डेल्टा सेट आएगा तो उसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो वो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम समझेंगे एफ क्लोज के लिए है और सिग्मा यूनियन के लिए। सो दिस मीन्स एफ सिग्मा सेट, दैट मीन्स एफ क्लोज और सिग्मा सम और यूनियन। सेट विच इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज कॉल्ड एफ सिग्मा सेट। ई जो है अगर कोई सेट है और उसको हम काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स में लिख सकते हैं, दैट मीन्स हमारा ई क्या है, एफ सिग्मा सेट है। चलिए, सो एफ फॉर क्लोज एंड सिग्मा फॉर सम। नाउ काउंटेबल यूनियन, एक यहाँ पे मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, अगर आप चाहे तो उसको प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको उसकी प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी प्रूफ करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। काउंटेबल यूनियन of sets in F sigma is also F sigma sets. Countable union of F sigma is also again in F sigma. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि किसी भी सेट जो है उसको एफ सिग्मा कैसे दिखाया जाता है। सो एग्जांपल, शो दैट every open interval in set of real number is an f सिग्मा सेट। तो सबसे पहले हमें एफ सिग्मा सेट प्रूव करना है ओपन इंटरवल को। तो ओपन इंटरवल डिफाइन कैसे करते हैं उसको पहले समझेंगे, फिर एफ सिग्मा सेट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। सबसे पहले ओपन इंटरवल प्रूव करना है, तो मान लीजिए कोई दो रियल नंबर है तो उसमें ये रूल तो होल्ड करेगा, अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर या इधर ए लेस देन बी होगा और बी लेस देन, हमने यहाँ पे ए लेस देन बी ले लिया। नाउ ओपन इंटरवल प्रूव करने के लिए ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, इज ओपन इंटरवल। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ सिग्मा सेट। तो एफ सिग्मा सेट्स में क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। तो उसमें हमें यहाँ से i इक्वल टू 1 to i और ये सी आई इस तरीके से लिखेंगे तो हम उसको बोल देंगे एफ सिग्मा सेट। तो दोनों को अब रिलेट करते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। सो किसी भी ओपन इंटरवल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट a प्लस 1/n और b माइनस 1/n। ये देखेंगे कि b प्लस 1, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं a है और ये आपका है b। सो b a प्लस 1 और b माइनस 1, सो a प्लस 1 इधर आएगा, ठीक है, और b माइनस 1 इधर आएगा। फिर हम उसमें एक और b प्लस 1/2 तो उधर जाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, बट ये n जो है वो कभी
इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, दैट इज ए प्लस जीरो नहीं होगा, तो वो ए के बहुत नज़दीक हो जाएगा, बी के भी बहुत नज़दीक हो जाएगा, पर वो कभी बी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में कभी ए नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। नाउ हम इन आर क्लोज्ड सेट्स आर क्लोज्ड इंटरवल जो है उसको हम क्लोज सेट्स बोल सकते हैं। इन आर क्लोज इंटरवल इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। तो ये जो है वो क्लोज सेट्स है, काउंटेबल यूनियन है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे ये सिग्मा की जो डेफिनेशन थी, ए बी कैन बी रिटर्न एज काउंटेबल यूनियन of closed sets. This implies interval AB is F sigma set, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कैसे हम F sigma सेट को प्रूव कर सकते हैं। अभी जो कि मैंने कहा था कि ओपन सेट के बारे में भी हम बात करेंगे, तो अब समझते हैं कि ओपन सेट की डेफिनेशंस क्या है, कैसे हम उसको क्लेम कर सकते हैं। चलिए सभी डेफिनेशंस को यहाँ पे लेके चलेंगे, एक से ज़्यादा डेफिनेशन है, आपको अच्छे से समझ लेना है और लिख भी लेना है अगर। नाउ डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट्स इन आर। तो हम जानते हैं ओपन सेट किसे कहा जाता है। अगर एवरी पॉइंट ऑफ अ सेट इज ए इंटीरियर पॉइंट, देन वी कैन से द सेट इज ओपन सेट। पहली डेफिनेशन ये है, अ सेट X is open if and only every point of X is interior point। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे ले सकते हैं, सेट O which is subset of R is open even only for all X belongs to O, there exists an ओपन इंटरवल और नेबरहुड, बट नेबरहुड यहाँ पे ओपन इंटरवल के तौर पर करते हैं, I which is open interval such that X belongs to I which is subset of O। और थर्ड डेफिनेशन जो हम यहाँ पे लेके चलेंगे या फिर समझेंगे, अ सेट O of subset R is called open if for each X belongs to O there is epsilon or delta epsilon greater than 0 such that each Y with modulus of X minus Y less than epsilon belongs to। तो ये जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं ये सेकंड डेफिनेशन को ही इम्प्लाई करती है, बट यहाँ पे हम एप्सिलॉन के सेंस में बात करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे y के सेंस में भी बात करेंगे। दैट इज अगर x आपका कोई भी पॉइंट है किसी भी सेट का, तो उसके लिए एक एप्सिलॉन मिलेगा, और फिर हर y के लिए, ठीक है, देयर इज एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन हमारे पास हर x के लिए एक एप्सिलॉन मिलेगा, और फिर हर y के लिए, ठीक है, फॉर एवरी y, ये जो है x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। और ये जो है वो कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन है, y माइनस एप्सिलॉन टू y प्लस एप्सिलॉन, और ये x कहाँ पे हो जाएगा, इसके अंदर, इसको कंटेन करेगा, और ये जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, O में। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पास ओपन इंटरवल ही तो है। क्या है, ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, वो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन में कहा गया है। और ये फर्स्ट डेफिनेशन है कि हर पॉइंट जो है उसको इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट क्या है, ये हमने रियल एनालिसिस के क्लास में डिस्कस किया है, आप चाहे तो उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लेके चलते हैं ओपन सेट के, और जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। सो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट number of open sets is open।
क्या कहा, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन और यूनियन काउंटेबल यूनियन of open sets is open. So फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है, फाइनाइट या फिर काउंटेबल इंटरसेक्शन क्यों नहीं होता है? तो समझिए यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगलटन सेट बी डिफाइन किया था, तो इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस 1/n टू बी प्लस 1/n वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, ये जो है वो क्या है, काउंटेबल है, या यहाँ पे क्या है, काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल, और ये जो है वो क्या है, ओपन सेट। सो काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट है, बट यहाँ पे ये सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सेट। सिंगलटन सेट को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सेट, क्योंकि उसके अंदर कोई इंटरवल लाई नहीं करता है, ठीक है, वो किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओपन सेट नहीं है, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर b को कंटेन करता हुआ कोई भी अगर आप ओपन इंटरवल ले ले, दैट इज b माइनस एप्सिलॉन एंड b प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल है जो b को कंटेन करता है, बट ये इंटरवल सिंगलटन सेट b में कंटेन नहीं करता, ठीक है, उसमें कोई ना कोई पॉइंट आ ही जाएगा जो b, ये सिंगलटन सेट b में नहीं है, दैट मीन्स सिंगल ये जो शॉर्ट है वो क्या है, नॉट ओपन सेट। अगर ओपन नहीं है दैट मीन्स, ये हमने एग्जांपल दे दिया कि फाइनाइट इंटरसेक्शन में ये होल्ड करता है बट काउंटेबल इंटरसेक्शन में होल्ड नहीं करता। ओके, चलिए नाउ अगर हम किसी भी ओपन सेट को यहाँ पे लिखे, ओपन सेट एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर, एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज, उसको हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। सो ये रिजल्ट्स है जो कि हम आगे लेके चलेंगे, उसका यूज करेंगे। ये रियल एनालिसिस में रिजल्ट आते हैं ओपन सेट पॉइंट सेट टोपोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे, बट उसको हम यहाँ पे प्रूव नहीं करते। अगर आपको इसकी प्रूव चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम इसको प्रूव कर लेंगे, बट हमें मेजर थियरी में ये सिर्फ एज अ रिजल्ट या फिर रिमार्क्स के तौर पर ही हम इसको यूज़ करने वाले हैं। नाउ चलिए, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक इसी की हेल्प से प्रूव करते हैं, चलिए, दैट इज शो दैट एवरी ओपन सेट in R is an F sigma. Now F sigma क्या है, that is countable and sigma for close ठीक है। so F countable union of collection of disjoint open set, ठीक है। तो नाउ हमें यहाँ पे प्रूव करना है काउंटेबल, ये जो है वो क्या है, काउंटेबल काउंटेबल एफ सिग्मा सेट्स में हमने क्या लिखा था, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट। सो काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट, ठीक। चलिए, तो डेफिनेशंस को बार बार रिकॉल करेंगे तभी हमें याद रहेगी, रिमेंबर रहेगी, ठीक है। वो थियरम या फिर रिजल्ट जब आप प्रूव करते हैं तो आपके माइंड में डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, जो जो टर्म्स लिखे हैं वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दैट इज ओपन सेट क्या है आर के अंदर वो आपको समझ में आना चाहिए, जो दो रिजल्ट लिखे हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। उसको या फिर आप उसकी प्रूफ देख सकते हैं बुक में, नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको प्रूफ भी करवा देंगे। नाउ सबसे पहले ओपन सेट इन आर, उसको हमें क्या करना है, एफ सिग्मा सेट यहाँ पे दिखाना है। चलिए, सो लेट ओ बी एन ओपन सेट इन आर, ठीक। नाउ ओपन सेट है, तो यहाँ पे ओपन सेट जो है उसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। सो ओ इज द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ठीक है। और अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया,
every open interval is f सिग्मा सेट। हमने यहाँ पे प्रूव किया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, काउंटेबल यूनियन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एंड a माइनस 1 अपॉन n एंड b प्लस 1 अपॉन n। इस तरीके से हम लिख सकते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन, सॉरी ये क्लोज आएगा, ठीक है। तो ये ए बी क्या है, एफ सिग्मा सेट। सो एवरी ओपन इंटरवल इज एफ सिग्मा सेट। नाउ ओ जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। तो यहाँ पे ये जो है ओपन इंटरवल्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एफ सिग्मा सेट। सो ओ इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन एफ सिग्मा सेट्स। सो ओ इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन एफ सिग्मा। और हमने एक रिमार्क्स यहाँ पे रिजल्ट प्रूव किया था, या फिर रिजल्ट मैंने कहा था, प्रूव नहीं किया है हमने। दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ सिग्मा सेट्स इज अगेन एफ सिग्मा सेट्स। सो ओ इज एफ सिग्मा सेट बाय विच काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ सिग्मा सेट्स इज अगेन एफ सिग्मा सेट, ठीक है। तो ये हमने एज ए रिमार्क के तौर पे लिया था। तो ये था एफ सिग्मा सेट। उसकी डेफिनेशन क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। किसी भी सेट को अगर आप एफ सिग्मा सेट दिखा रहे हैं या फिर आपको दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सेट को आप काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स में लिख दीजिए। फिर हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ओपन इंटरवल जो है वो क्या है, ओपन इंटरवल है उसको हम काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स ओपन इंटरवल्स आर एफ सिग्मा सेट। फिर हमने उसके दो रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया या फिर मान के चले काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ सिग्मा सेट्स इज अगेन एफ सिग्मा सेट्स, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब आगे जाएंगे और जी डेल्टा सेट को समझेंगे। सो सबसे पहले एफ सिग्मा क्या था, दिस इज द काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स दैट इज सी आई। अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं एफ सिग्मा कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा काउंटेबल इंटरसेक्शन एन इक्वल टू, और ये सी आई कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ओ आई, वेयर ओ आई इज इक्वल टू सी आई कॉम्प्लीमेंट, और इसी को हम बोलते हैं जी डेल्टा सेट। सो जी डेल्टा सेट की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, दैट इज काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ open sets is called G delta set. Countable intersection of open sets is called a G delta set. That means अगर हमें किसी सेट को E is any set and E can be written as countable intersection n equal to 1 to infinite on, where on is open set, then E is what? E is countable intersection of open intervals, then E is G delta set, ठीक है। तो किसी भी सेट को अगर हमें जी डेल्टा सेट दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, दैट मीन्स उसको हम बोल देंगे जी डेल्टा सेट। सो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि एफ सिग्मा का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको हम जी डेल्टा कहते हैं, एंड ये जी डेल्टा जो है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एफ सिग्मा। तो ये दोनों है एफ सिग्मा और जी डेल्टा बोरेल सेट है। बोरेल सेट हमने अभी देखा था, ठीक है। सो हमें यहाँ पे अगर देखें कि एफ सिग्मा इज बोरेल सेट, तो एफ सिग्मा को हमने कैसे ऑब्टेन किया है, तो एफ सिग्मा इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। नाउ क्लोज सेट जो है वो ऑल क्लोज सेट्स आर बिलोंग टू सिग्मा एल्जेब्रा। हमने ये भी आगे प्रूव किया, ऑल क्लोज सेट्स आर इन सिग्मा एल्जेब्रा। ऐसा हम सिग्मा एल्जेब्रा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी है पिछले क्लास में प्रीपोजिशंस में। तो अगर हर क्लोज सेट्स
स्क्रिप्टेड बी में जो कि सिग्मा अलजेब्रा उसमें अगर कंटेन करता है तो हम उसको बोल देंगे बोरेल सेट। और एफ सिग्मा क्या है? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट, दैट इज एफ सिग्मा। तो काउंटेबल यूनियन। तो ये जो एफ सिग्मा है उसको हम बाय डेफिनेशन ऑफ बोरेल सेट, एफ सिग्मा सेट इज बोरेल सेट। नाउ एफ सिग्मा बोरेल सेट है तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट वो भी हो जाएगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर हम जी डेल्टा की बात करें, दैट इज काउंटेबल intersection of open set, and all open sets are in sigma algebra scripted B. So by definition of Borel set, G delta set is Borel set। ठीक है, तो एफ सिग्मा और जी डेल्टा जो सेट है उनको भी हम क्या कहते हैं? बोरेल सेट कहते हैं। अगर हम इसी तरीके से डिफाइन करें, चलिए एक सीक्वेंस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज देखते हैं वो क्या हो सकती है। नाउ हम एफ सिग्मा डेल्टा, अगर ये कहीं सिंबल है तो इसको हम क्या लिखेंगे? हमने सिग्मा फॉर सम लिखा था और एफ जो है उसमें क्लोज लिखा था। उसी तरीके से जी जो है वो ओपन के लिए है और डेल्टा जो है वो फिर इंटरसेक्शन के लिए है। ठीक है, तो अगर एफ सिग्मा डेल्टा लिखा है दैट मीन्स काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ जी डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा है तो द इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स ईच ऑफ विच, जो हर सेट ईच ऑफ विच इज एन एफ सिग्मा। हर सेट क्या है? एफ सिग्मा सेट। उसी तरीके से अगर हम डिफाइन करें जी डेल्टा सिग्मा, दैट मीन्स द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ सेट्स ईच ऑफ विच इज जी डेल्टा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हम आगे जाएंगे एफ सिग्मा डेल्टा सिग्मा या फिर जी डेल्टा सिग्मा डेल्टा, और इसके आगे एफ सिग्मा डेल्टा और इसको हम जी डेल्टा सिग्मा, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बोरेल सेट्स आएंगी। ठीक है, और ये जो क्लासेस आएगी बोरेल सेट्स की वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम आउटर मेजर को डिफाइन करेंगे, उसकी कंडीशंस को समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और आपके कुछ सुझाव हो इस लेक्चर्स को लेके तो आप नीचे कमेंट कीजिए। आप